सुबह की धुंध अभी पूरी तरह छुट्टी नहीं थी। खीतों पर हल्की हल्की ठंडक तैर रही थी। आम के दरख्त से औस के कतरे टपक रहे थे। दादा करीम अपने खीतों का जायजा ले रहे थे। मिशी के कारनामे के बाद अब गांव के लोग अक्सर आकर उस बल्ली की तारीफ करते थे। ये बल्ली नहीं, मुहाफिज है, लोग कहते। मिशी और उसके बच्चे अब गांव में मशहूर हो चुके थे। बच्चों के लिए वो एक हीरो थीं, किसानों के लिए एक नामत और दादा करीम के लिए एक दोस्त। चिनो, पुक्की और मुनो अब जवान हो चुके थे। वो अपनी मां के साथ मिलकर खीतों की निगरानी करते। हर रात खीतों में गश्त करते, चूहों को भगाते और कभी-कभी दूसरे जानवरों से भी दो दो हाथ कर लेते। जिंदगी पुरस्कून चल रही थी, मगर कुदरत ने अभी एक और आजमाइश बाकी रखी थी। आजमाइश का दिन एक दिन शाम के वक्त आसमान पर काले बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी। दादा करीम ने जल्दी जल्दी गंदम के पौधों को संभालने की कोशिश की, मगर तूफान ने जोर पकड़ लिया। बारिश के साथ आंधी चलने लगी। मट्टी के जरे हर तरफ उड़ रहे थे। झूंपड़ी के अंदर मिशी और इसके बच्चे समटे बैठे थे। बारिश की गर्ज, बजली की चमक और हवा की चीख, हर आवाज खौफनाक लग रही थी। फिर अचानक एक बजली का कड़ाका हुआ और आम के दरख्त के करीब मौजूद छोटा सा अनाज का गोदाम जलने लगा। दादा करीम बाहर भागे। आवा खुदाया, मेरा अनाज! लेकिन हुआ इतनी तेज थी, कहुआ करीब नहीं जा पा रहे थे। इसी वक्त मिशी ने देखा, गोदाम के अंदर चंद छोटे बली के बच्चे फन्नस गए हैं। ये दूसरी गांव की बली टीनू के बच्चे थे, जो बारिश से बचने के लिए वहीं छिपे थे। दादा करीम चीख रहे थे, कोई अंदर न जाए, आग फैल रही है। मगर मिशी ने एक लम्हे को भी नहीं सोचा। वो बारिश में भागी, अपने पंजों से गीली मिट्टी पर फिसलती हुई और आग के करीब पहुंच गई। पुक्की और चिनो उसके पीछे चलने लगे, मगर दादा करीम ने उन्हें रोक लिया। नहीं बेटा, तुम्हारी मां बहादुर है, वो वापस आएगी। कुर्बानी और बहादुरी आग के शोले बुलंद हो रहे थे। मिशी धुएं में घुसी छोटे बच्चों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। म्याऊं, म्याऊं। उसने अपनी आंखों को तंग किया। एक एक बच्चे को मुना में दबूचा और बाहर लाने लगी। पहले दो बच्चे वो महफूज निकाल लाई, मगर तीसरा बच्चा अभी अंदर था। दादा करीम ने चिनो को थामे रखा, मगर चिनो की आंखों में आंसू थे। आखिरकार मिशी तीसरा बच्चा भी उठाए बाहर निकली, मगर जैसे ही वो झूंपड़ी के दहाने पर पहुंची, आग की लकड़ी उसके करीब गिरी। वो जख्मी हो गई, मगर बच्चे को जमीन पर रखकर खुद पीछे हट गई। दादा करीम ने दौड़कर उसे उठाया। बारिश ने आग को बुझा दिया। गांव के सब लोग उकट्ठे हो गए। सब हैरान थे। एक बल्ली ने वो कर दिखाया जो शायद कोई इंसान भी ना करता। नया सूरज, नई सुबह। अगली सुबह जब सूरज निकला, आसमान साफ था। खेत चमक रहे थे। हवा में बारिश की ताजगी थी। दादा करीम मिशी के पास बैठे थे। इसकी एक टांग जख्मी थी, मगर आंखों में सुकून था। पुकी, चिनो और मुनु अपनी मां के पास लेटे थे। दादा करीम ने नरमी से कहा, मिशी, तुमने आज हमें इंसानियत का सबक दिया है। तुमने दिखाया कि बहादुरी दिल से होती है, जिस्म से नहीं। गांव के बच्चों ने मिशी और उसके बच्चों के लिए एक छोटा सा तख्ता बनाया, जिस पर लकड़ी से लिखा गया, खीतों की मुहाफिज, मिशी और उसके बच्चे। अब जब भी रात आती, चांद खीतों पर रोशनी डालता, तो आम के दरख्त के नीचे वही मंजर दिखाई देता। मिशी आसमान की तरफ देखती, जैसे अपने खालिक से कह रही हो, मैंने अपना फर्ज निभाया, अब ये खीत हमेशा सलामत रहेंगे। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। सुबह की ठंडी हवा में औस की खुशबू रची हुई थी। खीत के किनारे पर एक पुराना आम का दरख्त खड़ा था, जिसके नीचे छोटी सी झोंपड़ी बनी थी। झोंपड़ी के अंदर से हल्की सी मियाओं मियाओं की आवाज आ रही थी। ये आवाज मिशी की थी। एक नरम सफेद बली जिसकी आंखें नीलगों थीं, जैसे आसमान के दो टुकड़े उसके चेहरे में चमक रहे हों। मिशी अकेली नहीं थी, उसके साथ उसके तीन बच्चे भी थे, चिनो, मुनो और पुक्की। ये सब अभी चंद हफ्ते के ही थे। छोटे छोटे पंजे, नर्म बाल और तजस्सुस से भरी आंखें। उनका घर वही झोंपड़ी थी, जो एक बूढ़े किसान दादा करीम के खीतों के किनारे पर बनी थी। दादा करीम सुबह सवीरे हल चलाते हुए अक्सर मिशी से बातें करते। मेरी मेहनती बली, आज भी चूहे भगाओगी ना? वो मुस्कुराकर कहते।
मिशी अपनी दम हिलाती और जमीन पर पंजे मारकर जवाब देती, जैसे कह रही हो, हां, आज भी एक भी चूहा नहीं छोड़ूंगी। खीत के इस हिस्से में हमेशा चूहे रहते। वो गंदम के दाने चराकर नुकसान पहुंचाते। मिशी और उसके बच्चे इस खीत के मुहाफिज थे। वो रात को खीतों में गश्त करते, कभी खामोशी से झाड़ियों में छप जाते और कभी अचानक छलांग लगाकर चूहे पकड़ लेते। दिन गुजरते गए, बच्चे बड़े होने लगे। चिनो सबसे बहादुर था, हमेशा खीत के दूर किनारे तक जाकर महम जुई करता। मुन्नो थोड़ा सुस्त मिजाज था, वो ज्यादातर सूरज की धूप में लेटकर सोना पसंद करता। और पुकी सबसे चालाक, इसे दादा करीम की झोली से दूध चराना बखूबी आता था। एक दिन दोपहर के वक्त खीत में एक अजीब सा शोर उठा। दादा करीम परेशान हो गए। उनके पड़ोसी के खीत में एक जंगली कत्ता घुस आया था, जो बलियों को भगाता और मर्गियां चीर फाड़ देता था। सब लोग डरे हुए थे, मगर मिशी खामोशी से खीत के एक कोने में बैठी, अपनी आंखों में अजीब सी चमक लिए कुछ सोच रही थी। रात हुई, चांदनी फैल गई, खीत खामोश, हवा ठंडी। मिशी ने अपने तीनों बच्चों को बुलाया। आज हमारी आजमाइश है, मेरे बच्चों, ये हमारा खीत है, यहां कोई नुकसान नहीं करेगा। चिनो ने बहादुरी से अपनी छोटी सी गर्दन उठाई। ओमी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर चारों बलियां खामोशी से झोंपड़ी से निकले। गंदम के खीतों में हुआ कि हल्की सरसराहट थी। कहीं दौर कुत्ते के भूंकने की आवाज गूंजी। कत्ता पानी की नाली के पास घात लगाए बैठा था। इसकी आंखें सरख थीं, दांत बाहर निकले हुए। लेकिन मिशी ने अपनी दम को ऊपर उठाया। एक इशारा। चिनो बाएं तरफ गया, पुक्की दाएं तरफ और मुनो झाड़ियों के पीछे। पहले चिनो ने एक आवाज निकाली, म्याऊं। कुत्ता चौंक कर उस तरफ भागा, मगर तब तक पुकी पीछे सियास पर कूद चुकी थी। कत्ता गरजा, मगर मिशी ने मौका देखकर सीधास की नाक पर पंजा मारा। कत्ता भाग खड़ा हुआ और बलियों ने मिलकर उसे खीत से बाहर दौड़ा दिया। दादा करीम अगले दिन सुबह जब आए तो सब कुछ प्रसकून था। उन्होंने देखा, मिशी झोंपड़ी के बाहर बैठी है, इसके बच्चे उसके आसपास खेल रहे हैं। दादा करीम ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, तुम तो मेरी खीत की शेरनी हो, मिशी। मिशी ने आसमान की तरफ देखा। चांद अभी मध्यम था, मगर उसकी आंखों में चमक अभी बाकी थी।